हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास एंजाइम वाला चैप्टर कंटिन्यू है, ठीक है। और उसके बाद एक और यहाँ पर नया टॉपिक जो है वो एंजाइम इनहिबिशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंजाइम इनहिबिशन है क्या चीज़ और 3 वेज से एंजाइम इनहिबिशन होती है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 2 टाइप ये लिखे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और उसके बाद एक और लास्ट हम डिस्कस करेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं एंजाइम इनहिबिशन है क्या। देखिए, वर्ड इनहिबिशन जो है इसका मतलब है किस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना, इनहिबिटर, ठीक है। तो इनहिबिशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रोक देता है, मतलब जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है जिसमें एंजाइम जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो वो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम अपना काम करना बंद कर दे। अब वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करता है या तो खुद कर देता है। खुद का मतलब है कि बॉडी नहीं चाहती है कि और ज़्यादा प्रोडक्ट बने, बॉडी के अंदर वो चीज़ नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हो, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। तो वो एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं कुछ वो एंजाइम को अपने काम से रुकावट करते हैं। दूसरा, कभी कभी हमारी बॉडी में कह सकते हैं किस्म का जो बॉडी का बैलेंस हो जाता है वो इम्बैलेंस हो जाना, तो जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं इनहिबिशन। तो इन एंजाइम इनहिबिशन जो है इसके लिए रुकावट करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं या बॉडी की कुछ चीज़ें हैं जो एंजाइम को अपने काम करने से स्टॉप कर देती है, या एंजाइम खुद चाहता है, एंजाइम जो प्रोडक्ट बनती है एंजाइम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है। अब बॉडी को प्रोडक्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी चाहिए थी भाई 40 एटीपी चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब एंजाइम 40 एटीपी बनाकर उसके बाद भाई एटीपी जाएगा, एंजाइम को बताएगा कि भाई अब हमें एटीपी नहीं चाहिए, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रोक देगा। तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी से काम करने से रोक सकता है। तो क्योंकि बॉडी में जितनी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो चुकी है, ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब एंजाइम को बोलेगा अब आपको काम नहीं करना है। लेकिन फिर जब एक्टिविटी फिर जब ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की रिक्वायर्ड होगी तो फिर एंजाइम वापस अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, जो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, लेकिन एंजाइम को अपने काम करने से रोकते हैं तो वो कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। फिर एंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं ये कुछ हमारी बॉडी में जब प्रोडक्ट भी काम कर रही होती है, कुछ हमारी बॉडी में कोई पॉइजन हो गया, जैसे कि बाहर से किसी ड्रग्स ले ली, वो ड्रग्स के अंदर कोई पॉइजन थी या कोई फूड था खाने के अंदर कोई पॉइजन थी, तो वो भी एंजाइम को अपने काम करने से रोक सकता है। तो खास करके जब पॉइजन हो गया, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी हमारी बॉडी में इनहिबिटर का काम करती हैं। उसके अलावा साइनेट्स ये भी किस्म के केमिकल्स हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन एक किस्म की एंटीबायोटिक है। तो ये कुछ इनहिबिटर्स के नाम है। इसके अलावा और भी बुक्स के अंदर, हर बुक्स के अंदर आपको कोई ना कोई इनहिबिटर मिलेगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा। अब हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन के लिए 3 वे से एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो नंबर 1 लिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। वर्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी जो कम करेगा वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर उनके दोनों के दरमियान में क्या होती है, समझ लें एक किस्म की लड़ाई होती है। जैसे कि आपके पास ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये वाली जो साइट मैंने आपको बताया था, इस साइट का नाम क्या है, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो उसकी वीडियो मौजूद है एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर इस साइट का हमने नाम दिया था कि ये साइट जो है क्या एंजाइम की एक्टिव साइट का नाम देते हैं। इस साइट के ऊपर क्या काम करता है कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, और फॉर एग्जांपल आप इसको नाम दे सकते हैं, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, एस फॉर सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जाएगा और यहाँ पर बाइंड होता है और सबस्ट्रेट को तोड़ा जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक नॉर्मल एंजाइम काम कर रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि आपके पास ये सबस्ट्रेट और ये आपके पास एक किस्म का कोई इनहिबिटर है, ठीक। जैसे आप इसको पेनिसिलिन कह सकते हैं, ठीक। पेनिसिलिन एक किस्म की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के अंदर रोकती है। बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स
हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बने और बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट है, दूसरा इनहिबिटर है। देखिए दोनों की शेप क्या है, सेम है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की दोनों की शेप क्या होती है, सेम होती है। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है कि इसमें एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए इनहिबिटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि इनहिबिटर देखें यहाँ पर ये बहुत ज्यादा है, ये इनहिबिटर है, तो देखें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सबस्ट्रेट इसके मुकाबले में क्या है, कम है। ठीक है, दो सबस्ट्रेट है, लेकिन इनहिबिटर देखें ज्यादा है, ये भी इनहिबिटर है, ये भी इनहिबिटर है, ये भी इनहिबिटर है। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो शेप है वो सेम होती है, तो वो इसी का फायदा उठाते हैं इनहिबिटर, तो जिसकी वजह से ये जो है बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, ये आकर एक्टिव साइट के ऊपर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये समझ ले बाइंड हो गया। अब ये जो बाइंड हुआ ये क्या, इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एंजाइम एक किस्म का अब ब्लॉक हो चुका है, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, अब ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, तो इसको हम नाम देंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए कॉम्पिटिटिव क्यों कह रहे हैं, इसमें कॉम्पेट हो रहा है, दो सब्स्टिट्यूट और इनहिबिटर के दरमियान में किस्म की फाइटिंग कह सकते हैं। भाई जो जीता वो यहाँ पर आएगा, मतलब कि यहाँ पर इनहिबिटर ज्यादा है तो पहले ये आएंगे, और सबस्ट्रेट ज्यादा है तो वो सबस्ट्रेट आएंगे, लेकिन यहाँ पर इनहिबिटर ज्यादा है तो इनहिबिटर यहाँ पर आकर आ गए, अब एंजाइम अपना काम स्टॉप कर देगा, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड रहेगा। अब एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट को, जब तक सबस्ट्रेट यहाँ पर नहीं आएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, तब तक ये सही रहेगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी में एंजाइम अब काम नहीं करेगा। अब ये रिवर्सिबल इनहिबिशन कहा जाता है, इनको नाम क्या देते हैं हम, रिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में ये होता है कि अगर इन केस बॉडी के अंदर अब इनहिबिटर की जगह पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इनहिबिटर समझ लें कम हो गए, अब हमारी बॉडी में देखें सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए, क्या हो गए, इनहिबिटर कम हो गए, सबस्ट्रेट आपके पास क्या हो गए, ज़्यादा, तो फिर ये इनहिबिटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर अब कौन आ जाएगा, सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाएगा। फिर ये सबस्ट्रेट जो है टुकड़ों में अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो रिवर्सिबल है, मतलब कि वापस रिवर्स होने की एबिलिटी रख सकता है एंजाइम। वापस पहले ब्लॉक हो, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई थी, लेकिन जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एक्टिव साइट वापस क्या कर सकती है, इसको इनहिबिटर को हटाकर सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप दोनों की एक जैसी होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो यहाँ पर आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है। अब इनहिबिटर वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में खास करके पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इनहिबिटर काम करेगी और एक्टिव साइट के ऊपर अगर बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम काम नहीं करेगा, तो हम क्या नाम देंगे कि भाई ये एक एंजाइम जो है ये एक क्या हो चुका है, अपने काम को रोक चुका है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन का भी इसको हम नाम देते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड जो बनता है वो परमानेंट नहीं बनता है इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान में, वो टेम्पररी होता है। कुछ टाइम के बाद अगर सबस्ट्रेट बढ़ जाए तो फिर वो इनहिबिटर वहाँ से हट जाएगा और सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा, तो इस वजह से इसको कह रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फिर उसके बाद दूसरा जो है ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसको भी समझेंगे। देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इनमें कंपटीशन था, इनमें कंपटीशन कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक साइट होती है एक्टिव साइट, और एक और साइट होती है जिसका नाम होता है एलोस्टेरिक साइट। ये आपके पास समझ लें, ये कौन सी साइट है, ये आपके पास जो साइट बनी हुई है एलोस्टेरिक साइट, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम की कौन सी साइट हो जाएगी, आप इसको नाम दे सकते हैं एक्टिव साइट, और ये वाली साइट क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट। इसमें कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई भी इनहिबिटर हो सकता है। अब जैसे कि ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इनहिबिटर आया है, ठीक है, तो समझ लें कि ये क्या है, किस्म का कोई इनहिबिटर है। ये क्या है, एक इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर जो है, इसके केस में इनहिबिटर का बाइंड हो रहा था एक्टिव साइट पर, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में किसी किस्म का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, याद रखिएगा। और इनहिबिटर यहाँ इस बार जो बाइंड होगा वो कहाँ पर बाइंड होगा,
वो इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड होगा यहाँ पर। अब ये एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड होगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये अपनी शेप को चेंज कर देगी। क्या कर देगी? ये एंजाइम अपने शेप को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। जैसे कि ये देखिए एक्टिव साइट क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले एक्टिव साइट की जो शेप थी वो आपके पास इस तरह की थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो सकता था और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि एलोस्टेरिक साइट पर एक इनहिबिटर आकर अटैच हो गया, जिसकी वजह से एंजाइम ने अपनी शेप पहले ऐसी थी और इस तरह कर दी। अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ही नहीं हो सका, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे बाइंड नहीं होगा तो भाई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, इस तरह के कॉम्पिटिटिव जो यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं। तो इसमें भी भाई आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर दिया है, तो जिसकी वजह से इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है ये दो तरह के होते हैं खास करके। इसमें कुछ होते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, कुछ होते हैं रिवर्सिबल और कुछ जो होते हैं वो इरिवर्सिबल का नाम देते हैं। रिवर्सिबल वो हैं कि एलोस्टेरिक साइट वहाँ से जो इनहिबिटर है वहाँ से ये इनहिबिटर हट जाएगा और एक्टिव साइट वापस वैसी हो जाएगी और ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल में ये होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वो एंजाइम की शेप को बिगाड़ देते हैं परमानेंटली, फिर वो एंजाइम कभी भी लाइफ के अंदर वो काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। मतलब कि एक बार टेम्पररी ये बन गया भाई, आपने कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि शेप को, एक्टिव साइट को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये रिवर्सिबल है। उसके बाद फ़ौरन ही बाद ये कर शेप वापस ओरिजिनल आ जाती है जैसे पहले थी, तो सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? रिवर्सिबल। लेकिन एक बार ये एक्टिव साइट की अगर शेप चेंज हो जाए परमानेंटली, ठीक है, या ये पूरी तरीके से एक्टिव साइट खराब हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देंगे। लेकिन इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अब ये क्या करता है? ये एंजाइम को परमानेंटली काम करने से रोक लेता है, ठीक है, ये परमानेंट ब्लॉक कर देता है। परमानेंट एक्टिव साइट को क्या कर देगा? डीनेचर कर देगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम को परमानेंटली डीनेचर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो ये दूसरा एक और तरीका है, वे जिसके ज़रिए एंजाइम इनहिबिशन कर सकता है। तीसरा एक और टाइप है जिसका नाम होता है एंजाइम का थर्ड जो टाइप है इसका देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थर्ड जो टाइप है उसका नाम है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ बुक्स के अंदर मौजूद है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इसको हम एक और नाम देते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी नाम देते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी नाम देते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे नॉर्मल आपके पास देखिए एंजाइम है, चलो मैं डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। आपके पास ये कोई एक एंजाइम है, ठीक है, अब एंजाइम के अंदर भाई ये आपके पास एक इसकी एक्टिव साइट हो गई और इस एक्टिव साइट के ऊपर कौन आकर अटैच होता है? ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया, तो ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा, अब इसको नाम क्या देंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट तो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन इसके साथ इसके ऊपर कहें उस जगह पर एक और चीज़ आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? इनहिबिटर। और वो इनहिबिटर कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से अब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह पर क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब जब तक इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ अटैच है तब तक ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो तीनों में फर्क है। देखिए इसमें कॉम्पीट कर रहे थे, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसमें एक्टिव और सबस्ट्रेट की शेप जो थी वो क्या थी? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की दोनों की शेप एक जैसी थी। इसमें
एलोस्टेटिक साइट का काम है कि एलोस्टेटिक साइट पर इनहिबिटर आया जिसकी वजह से एक्टिव साइट अपनी शेप ही चेंज कर दी, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या भाई देखिए, एंजाइम भी है सबस्ट्रेट भी है, मिल गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन उसके साथ साथ इनहिबिटर भी इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से अब एंजाइम ये इनहिबिट कर दिया, इसको इनहिबिशन के प्रोसेस में लेके चला गया, अब एंजाइम ये काम नहीं करेगा। तो ये हो गए हमारे पास 3 वेज इन विच एंजाइम खुद को इनहिबिट कर सकता है, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। और इसके हर बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल अलग अलग केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो केमिकल्स के आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कुछ में पॉइजन है, साइनाइड्स है, एंटीबॉडीज है, पेनिसिलिन, ये आप याद रखने। एक और इसके ऊपर पार्ट आएगा एंजाइम इनहिबिशन का, फीडबैक इनहिबिशन, और उसके अंदर ही मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन का टॉपिक वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा।